बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कवि कुमार विश्वास पहुंचे बांके बिहारी मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में लुटेरों के द्वारा किया गया अपकर्म का दूसरा पक्ष करे शुद्धिकरण। कुमार विश्वास युग कवि कुमार विश्वास आज वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी के मंदिर पहुंचे। कुमार विश्वास ने मंदिर पहुंचकर बांके बिहारी के दर्शन किए। मंदिर के सेवायत गोपी गोस्वामी ने कुमार विश्वास से इत्र सेवा और दीप जलाकर पूजन कराया। श्रीनाथ गोस्वामी ने ठाकुर जी के अंग वस्त्र और प्रसादी भेंट की। कवि कुमार विश्वास बांके बिहारी जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। मीडिया से बात करते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि मथुरा वृंदावन घर है। कविता के माध्यम से यहाँ अक्सर आना लगा रहता है। जन्माष्टमी पर अपने अपने शाम कार्यक्रम में आना हुआ। अब अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में फिर एक बार मौका मिला। श्री कृष्ण जन्मभूमि के सवाल पर कुमार विश्वास ने कहा कि मैं आशा करता हूं जिस प्रकार वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने श्री विग्रह में पुनः विराजित हुए, राजनीति से परे हटकर दूसरा पक्ष यह बात समझेगा कि चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, ये सनातन धर्म के आस्था के मूल बिंदु हैं। यहाँ अगर उनको अपना पूरा स्थान देने का प्रयास वो करेगा और पूर्व में लुटेरों के कारण यहाँ जो कुछ भी अपकर्म हो गया था उसका शुद्धिकरण अगर दूसरा पक्ष कर सके बिना किसी न्यायालय के, बिना किसी जनमत के और ना ही किसी चुनावी गणित के, तो मुझे लगता है देश की सार्वभौम और समरसता सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छा होगा। जब दूसरे पक्ष में यह बुद्धि विवेक आएगा और वह जल्दी आएगा, जिस तरह हमने भगवान राम को उन्मुक्त भाव के साथ बैठे हुए देखा, जल्दी ही हम अपने भगवान कृष्ण को पूरे जन्मभूमि परिसर में विराजमान देखेंगे। मथुरा हमारे लिए तो घर है, हमारा तो परिवार है और मथुरा में आज कविता के कारण बहुत बड़ा संवाद आपको का अवसर मिला अग्रवाल समाज के माध्यम से। हमें पिछले दिनों जन्माष्टमी के पुण्य पर्व पर अपने अपने श्याम का अवसर मिला वृंदावन की पवित्र भूमि में। तो जैसे मैं कहता हूँ कि अयोध्या जो है वो श्रद्धा की भूमि है, काशी परमानंद की भूमि है, ऐसे ही ब्रज रस की और आनंद की भूमि है। यहाँ प्रवेश करते ही आदमी रस में आ जाता है, आनंद में आ जाता है। और आज बिहारी जी की प्रथम झांकी पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पुण्य कर्मों का फल है। और माता जी ने कहा था, गोपी भैया को डांट के कहा कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, बीच में तबीयत खराब थी, तो उनकी ओर से एक तरीके से मैं हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ, क्योंकि माता और पिता का जो भी दायित्व है वो बच्चों को पूरा करना चाहिए। अब उनको स्वास्थ्य ठीक से लाभ हो रहा है तो अगले माह वो आएंगे। प्रति माह कोई ना कोई परिवार से आता है। क्या मांगोगे? भगवान से कभी मांगता नहीं है, क्योंकि इनसे भी मांगना पड़ा तो किसे समझाएंगे कि क्या चाहिए। हमारे भविष्य के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम होगा, चाहे वो सर्जना हो चाहे संहार हो, भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। मनुष्य बुद्धि के नाते हम कई बार उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। हमको लगता है कि दुख है, हमको लगता है कि कष्ट है, पर भगवान की जो दृष्टि है हमारे तीनों कालों में जाती हुई, हमारे भूत में, हमारे वर्तमान में और हमारे आगत में, वो सही निर्णय लेते हैं। वो पाप कराएं पुण्य कराएं, उनकी व्यवस्था है। इसलिए उनके सामने सदा पहुंचने पे कृतज्ञता से सिर झुकाइए और कहिए कि ईश्वर, जिस रज में, जिस भूमि में आप खेले, वहां मैं अपने माथा झुकाने के लिए मनुष्य रूप में आ सका। मेरे इस सौभाग्य के कारण आप हो, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाघा ब्रिज में आने का मौका मिल रहा है। हिंदू सनातन संस्कृति की एक धरोहर, जन्मभूमि की एक छवि है। क्या करें? मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम अपने श्री विग्रह में पुनः विराजित हुए हैं, राजनीति से परे हटकर दूसरा पक्ष ये बात समझेगा कि चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और चाहे अयोध्या हो, ये सनातन धर्म की आस्था के मूल बिंदु हैं। यहाँ अगर उनको अपना पूरा स्थान देने का प्रयास वो करेगा और पूर्व में बाहर से आए, रेगिस्तान से आए विधर्मी लुटेरों के कारण जो कुछ भी अपकर्म यहाँ हो गया था, उसका शुद्धिकरण अगर दूसरा पक्ष कर सके, बिना किसी न्यायालय के वाद के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी जनमत के और बिना किसी चुनावी गणित के, तो मुझे लगता है देश की सार्वभौम और समरस एक रूपता के लिए अच्छा होगा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छा होगा। और मैं वो दिन देख रहा हूँ स्पष्ट, जब दूसरे पक्ष में ये बुद्धि आएगी, ये विवेक आएगा, ये प्रेम आएगा। और वो समय जल्दी ही आएगा। जिस तरह हमने भगवान राम को उन्मुक्त भाव के साथ बैठे हुए देखा, जल्दी ही हम भगवान श्री कृष्ण को अपनी जन्मभूमि में पूरे परिसर में विराजमान देखेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, नरसिम्हानंद का विरोध हो रहा है। मेरा केवल इतना निवेदन है कि सनातन धर्म ये सिखाता है कि आप अपने धर्म का आदर करें
और किसी धर्म पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मेरा धर्म इतना विराट है, मेरी आस्था इतनी विराट है, मेरी भारतीयता इतनी विराट है कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। मैं सभी पक्षों से अनुरोध करता हूँ कि भारत की जो छवि विश्व भर में है और भारत की जो समरसता है उसको सुरक्षित रखें और सनातन धर्म की विजय हो। जय। बहुत धन्यवाद। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मेमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार की CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।